बहन शुरू दिन मैंने देखा था। तो उनके बेटे और बहू विवाह होने के बाद काफ़ी 3-4 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। और यहीं की कथा में नारियल दिया गया था। और अभी वो मिलने जब आए उसके 1-2 महीने पहले कि उन्होंने बताया कि बेटी आई है। यहीं के नारियल का प्रसाद था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो जो कल मेघा बेन आए थे, मैंने बताया था कि हमारे मेघा बेन आए हैं, मेघा बेन खारकर शाहदा से। उनको 18 साल तक कोई कितने 21 साल तक 18 साल तक लगभग 3 बेटे उनको गर्भ में ही समाप्त हुए। फिर भी उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहे और 21वें साल में उन्होंने किसी कथा में, हमारी नहीं किसी और की कथा में, नारियल रखा और नारियल आखिरी दिन लिया, नियम से संतान गोपाल मंत्र का पाठ किया तो 21वें वर्ष में जाकर के उनको बेटा हुआ। कल जो मेघा बेन आए थे और 21 साल शादी के 21 साल बाद बेटा हुआ। अभी वो बेटा लगभग मेरे ख्याल से होगा 12 साल का। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सरकार क्या नहीं हो सकता, सब संभव है। संतों में और परमात्मा में विश्वास करने की देर है। हम लोग विश्वास नहीं करते दीपक भाई, हम लोग नाई पर विश्वास करते हैं, नारायण पर नहीं। नाई पर भरोसा करते हो कि नहीं? आबाजी दाढ़ी बनवाने जाते हैं हम लोग, वो सेविंग करवाने के लिए, तो नाई के वहाँ ऐसे बैठ जाते हो गले में या वो कपड़ा डाल करके, बोलता है ऊपर गर्दन करो, तो हम ऊपर गर्दन करके बैठ जाते हैं। फिर वो हमारे आंखों के सामने उस तरह ऐसे तीखा करता है कि नहीं? पर हमें विश्वास है कि इस उस तरह से वो गर्दन नहीं काटेगा, सेविंग ही करेगा, दाढ़ी बनाएगा। है कि नहीं विश्वास? जितना भरोसा हम नाई पर करते हैं इतने में से आधा भरोसा भी भगवान पर कर लेना तो भगवान आज दर्शन दे दे। एक व्यक्ति मंदिर गया और मंदिर में जाकर उसने एक नोट चढ़ाया 500 का। तो बेटे ने कहा, पिताजी 500 का नोट चढ़ा रहे हो? 500 का? तो पिता ने कहा कि क्यों बेटा? बोले क्या फायदा है फालतू? तो पिता ने कहा, बेटा भगवान को हम जो चढ़ाते हैं ना तो भगवान उसको हजारों गुना करके लौटाते हैं। 500 का नोट चढ़ा रहे ना तो यूँ समझ लो कि 50,000 आ जाएंगे वापस। अच्छा, इसलिए मैं 500 का चढ़ा रहा हूँ। तो बेटे ने कहा, वो उसके जो पिता के गोद में गड्डी रखी थी 500 की, वो गड्डी दिखाकर कहा, पिताजी फिर तो पूरी गड्डी चढ़ाओ ना। 500 चढ़ाने से 50,000 मिलते हो तो पूरी गड्डी में 500 की गड्डी में कितने होते होंगे? 50,000। हाँ 50,000 होते हैं। बोले पूरी गड्डी चढ़ा दो। तो पिता ने कहा, बेटा इतना भी भरोसा नहीं है। भरोसा तो है कि 500 चढ़ाएंगे तो 50,000 मिलेंगे, पर इतना भी भरोसा नहीं कि 50,000 चढ़ाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या पता नहीं आए तो बेटे ने बड़ी प्यारी बात बोली। वो बेटा कहने लगा, पिताजी यदि भरोसा नहीं है तो फिर तो 500 भी मत चढ़ाओ। फिर 500 भी क्यों चढ़ा रहे हो? बोलो राधे राधे। राधे राधे। भरोसा होना चाहिए। नाई पर भरोसा करते तो नारायण पर भी करो। आज सेठ सेठानी के घर संत की कृपा से 4 संतान हो गई। थोड़े दिनों बाद नारद जी वहां आए। सेठ जी के आंगन में 4-4 बच्चों को खेलते देखा। कोई घुटने घुटने चल रहा था, कोई थोड़ा दौड़ने लग गया था, कोई स्कूल जाने लग गया था, कोई थोड़ा बड़ा होकर काम करने लग गया था। नारद जी ने कहा, वाह सेठ जी, संतान नहीं हो रही थी तो आपने अनाथ आश्रम खोल लिया। तो सेठ जी ने कहा, नहीं नारद जी, अनाथ आश्रम नहीं खोला, ये 4 बालक अपने ही हैं। नारद जी ने कहा, आपके हैं? बोले हाँ अपने ही हैं। अब नारद जी ने कहा, खसको यहाँ से, नहीं तो क्या पता अपनी दुल्हई हो जाए। कि आपने तो 3 जन्मों का बोला था, यहाँ तो 4-4 बेटे इसी जन्म में हो गए। तो नारद जी ने कहा, वो मुझे थोड़ा काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। नारद जी चले गए, सीधे पहुंचे भगवान नारायण के पास। प्रभु ये लो आपकी वीणा, नहीं करनी आपकी नौकरी। नारायण नारायण नहीं करना। क्यों? बोले आप तो जन्म के झूठे हो, माखन खा लेते हो। मैया पूछती है, बेटा माखन खाया? तो कहते हो, मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। तो आप तो जन्म के झूठे हो, पर आपके साथ साथ आज आपने मुझे भी झूठा बना दिया। भगवान ने कहा, क्या करा मैंने? बोले आपने क्या कहा था कि सेठ जी के 3 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है। बोले हाँ। तो महाराज अभी देख कर आए हूं 4-4 बेटे खेल रहे उनके वहां, ये कैसे हो गया? तो भगवान ने आंख बंद करके देखी तो दिखाई दिया, ओ हो
एक महात्मा गांव में आया और महात्मा ने कहा, एक रोटी दो, एक बेटा लो, दो रोटी दो, दो बेटा लो, तीन रोटी देगा, तीन बेटे मिलेंगे, चार रोटी देगा उसको। तो भगवान ने कहा, नारद जी ये देखो, तुरंत वो वीडियो भगवान ने नारद जी की तरफ फॉरवर्ड किया कि अब देखो इस वीडियो में इन महात्मा के भाग्य में, इन सेठ जी के भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन मेरी ही वाणी है कि मृषा न होए देव ऋषि वाणी। देवताओं की, ऋषियों की, ब्राह्मणों की बात झूठी नहीं होती। नहीं था भाग्य में, पर महात्मा ने कह दिया कि होगा, तो मुझे जबरदस्ती देना पड़ा। विश्वास की बात है वो। आज 5.5 महीने होने को आए, देवताओं ने प्रार्थना करी ध्रुव को दर्शन दो, पर भगवान ने कहा नहीं हो, पहले 5.5 महीना पूरा हो, नहीं तो नारद जी की बात झूठी हो जाएगी। और जैसे ही 5.5 महीने पूरे हुए, भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आहा, भगवान का प्यारा सा रूप। ध्रुव जी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन बोल ही नहीं पा रहे, क्या बोलूं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान कर कटावरी, कर कहाँ है, कर कटावरी ठेउनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। विटेवरी अर्थात ईंट के ऊपर भगवान खड़े हैं, और कैसे हैं, कमर पर हाथ रख करके, सुंदर ते ध्यान। आज समय नहीं है, क्योंकि हमें भगवान प्रहलाद जी महाराज नरसिंह का दर्शन भी करना है। आगे कभी समय मिलेगा, 3 दिनों में तो हम सुनाएंगे। तो ध्रुव जी महाराज दर्शन करते जा रहे हैं। वाह, प्रभु का क्या प्यारा रूप है, क्या प्यारा रूप है। और दर्शन किया ध्रुव जी ने। भगवान सोच समझ गए कि ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत गालों से शंख का स्पर्श करवाया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। तो ध्रुव जी महाराज को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद सब याद हो गया। और फिर जो स्तुति करी ध्रुव जी ने, यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादेन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो मुझे वाणी प्रदान कर रहे हैं। ऐसे परम पुरुष परमात्मा को मेरा प्रणाम। और ध्रुव जी लौट करके जब आए दर्शन करके घर की ओर, तो मार्ग में उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। स्वागत कौन कर रहा है? उन्हीं के पिताजी और वही विमाता सुरुचि, जिसने धक्का देकर भगाया था, आज स्वागत कर रही है। क्यों? क्योंकि बन जाते हैं रिश्तेदार बहुत जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो बहुत खास होता है। ध्रुव जी महाराज, माँ सुनीति को जब बाहर कुटिया में रखा जाता था, तो ध्रुव जी महाराज को भी कोई पूछता नहीं था। और आज ठाकुर जी के दर्शन हो गए ना, तो आज ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है, लोग आ रहे हैं। बहना बाई जिस समय बछड़े के साथ कीर्तन सुनने के लिए जाती थी, मोरोपंत नाम के व्यक्ति के घर पर जयराम स्वामी का कीर्तन चल रहा था, और बहना बाई कीर्तन सुनने गई। बछड़े को बाहर खड़ा कर दिया, भीड़ बहुत है, ये बछड़े को अंदर मत आने दो, तो बाहर खड़ा कर दिया। तो बहना बाई बाहर चली गई कि ये लोग भक्त नहीं है, बछड़े को बाहर कर दिया। ये कैसे भगत हैं जो केवल मनुष्यों में या केवल मूर्ति में भगवान को देखते हैं? अरे सब में भगवान है, इस बछड़े में भी भगवान है। तो बहना बाई बाहर खड़ी रहकर रोने लगी। जयराम स्वामी को पता चला तो उन्होंने अंदर बुला लिया। नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं। घर पर बहना बाई गई तो पति को पता चला, ब्राह्मण था। पति ने कहा कि देवी तुम बार बार सत्संग में जाती हो, लोग मुझे भला बुरा कहते हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी कैसी मीरा बनी घूमती है, आए दिन इस मंदिर उस मंदिर, इस कथा में उस कथा में। ये माताएं जब मंदिर जाती है ना,
तो जो नहीं जाती वो जरूर बोलती बीच में, देखो कैसी मीरा बन रही है। अरे परमेश्वरी, तू न जाए मंदिर तेरी समस्या, पर जो जा रही है उसको तो जाने दो, उसको क्यों भला बुरा कहती हो। लेकिन जो शिव मंदिर जा रही है और जो नहीं जा रही है उसको देखते तुरंत उस पर कमेंट चालू, बोलो राधे राधे। लेकिन सुनो, जो आपकी भक्ति में अड़चन डाले ना, उनको दिखाने के लिए एक बार नहीं डबल मंदिर जाओ, उनको जो जलता हो उसको और जलाओ, पर भक्ति के मार्ग में जो रोड़ा अटकाए उससे डरना नहीं, बोलो राधे राधे। भक्ति करने से कोई रोके तो डबल भक्ति करो, पर रुको मत, बोलो राधे राधे। सरकार, बहिणाबाई के पति ने बहिणाबाई को समझाया, फिर भी नहीं मानी, सत्संग में जाने लगी तो बहिणाबाई को इतना मारा, बछड़े का चारा पानी बंद कर दिया। फिर जयराम स्वामी आए और समझाया कि ये तीनों, बछड़ा, गाय और ये बहिणाबाई, जो हिरंभट्ट नाम के व्यक्ति ने इनको दान करी थी, गाय और बछड़ा, ये तीनों पूर्व जन्म के साधक हैं, साधना करी इन्होंने। इस बार ये देह त्यागेंगे थोड़े दिनों के आगे पीछे, और ये बछड़ा इनसे कुछ दिन पहले देह त्यागेगा। हिरंभट्ट नाम के व्यक्ति ने सुना तो उसने कहा, ये बछड़ा भी अनुष्ठानी है? हाँ। तो उसने एक मंत्र बोला, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो आगे का श्लोक बछड़े ने पूरा कर दिया, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इतना कहा और बछड़े ने बहिणाबाई की गोद में शरीर छोड़ दिया। बहिणाबाई 3 दिन तक भूखी प्यासी बैठी रही, रोती रही कि मेरा पूर्व जन्म का साथी चला गया, बछड़ा चला गया, साधक चला गया। फिर जयराम स्वामी ने आकर समझाया, और उन्हीं दिनों जयराम स्वामी आए दिन तुकाराम महाराज के अभंग अपने कीर्तन में सुनाते रहते थे। बहिणाबाई ने उस अभंग सुने तो तुकाराम महाराज के दर्शन की लालसा जग गई, और दर्शन की लालसा जगी तो बहिणाबाई मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे नाथ दर्शन दो, दर्शन दो, और मूर्छित होने लगी। तब तुकाराम महाराज ने स्वप्न में आकर बहिणाबाई को दर्शन भी दिया और गुरुमंत्र भी दिया, और फिर बहिणाबाई की जो वाहवाही होने लगी, चारों दिशाओं से लोग बहिणाबाई के दर्शन करने के लिए आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि भगवान की कृपा हो गई। आज ध्रुव जी का भी स्वागत हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की कृपा हो गई। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, बोलो राधे राधे, राधे राधे। आज जो लोग आपको राम राम श्याम श्याम कर रहे हैं ना, आपको नहीं कर रहे, ये आपकी संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा को देखकर कर रहे हैं। ये सब मतलबी लोग हैं। जिस दिन पद, प्रतिष्ठा, पैसा गया कि ये दूर से राम राम नहीं करेंगे। पिछली बार एक कथा आपने सुनी थी कि लोग राम राम किससे करते हैं? दौलत से, तिजोरी से, पैसों से। आपसे कोई राम राम श्याम श्याम नहीं करता। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। और ध्रुव जी महाराज घर गए और घर जाकर उन्होंने राजपाट संभाला। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया, और उसके बाद मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के घर सिधारे। है असा कसा देवाचा देव ठक्केड़ा, देव एका पाया ने लंगड़ा। असा कसा देवाचा देव ठक्केड़ा, देव एका पाया ने लंगड़ा। असा कसा देवाचा देव ठक्केड़ा, देव एका पाया ने लंगड़ा। असा कसा देवाचा देव ठक्केड़ा, देव एका पाया ने लंगड़ा। अरे असा कसा देवाचा देव ठक्केड़ा, देव एका पाया ने लंगड़ा। असा कसा देवाचा देव ठक्केड़ा, देव एका पाया ने लंगड़ा। असा कसा देवाचा देव ठक्केड़ा, देव एका पाया ने लंगड़ा। असा कसा देवाचा देव ठक्केड़ा, देव एका पाया ने लंगड़ा। असा कसा देवाचा देव ठक्केड़ा, देव एका पाया ने लंगड़ा। असा कसा देवाचा देव ठक्केड़ा, देव एका पाया ने लंगड़ा। असा कसा बढ़ाओ। गवड़िया घरे जा तो दही दूध खा तो, गवड़िया
घड़ी जातो दही दूध खातो गवळ्या घड़ी जातो दही दूध खातो गवळ्या घड़ी जातो दही दूध खातो करी दया दुधाचा रबडा करी दया दुधाचा रबडा कसा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा दीपक भाई तो कीर्तन करीतो कीर्तन करीतो वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो वाळवंटी जातो कीर्तन करीतो हरी साधू संताशी झगडा हरी साधू संताशी झगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा जनार्दनी भिक्षावडा माई एका जनार्दनी भिक्षावडा माई एका जनार्दनी भिक्षावडा माई एका जनार्दनी भिक्षावडा माई देव एक नाथाचा बछडा देव एक नाथाचा बछडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा असा कसा देवाचा देव टकडा देव एका पायाने लंगडा देव एका पायाने लंगडा देव एका पायाने लंगडा देव एका पायाने लंगडा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय पंढरीनाथ भगवान की जय बैठिए वाह बागुल सर बहुत बहुत अच्छा गा रहे थे आप हाँ हाँ देखा जाए हमारे बागुल सर से रहा नहीं गया बोले इतना बढ़िया भजन मैं गाऊंगा आगे अच्छा है देखो भाई
हमारे वासुदेव जी देवरे साहब वहाँ से खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति हृदय में हो और भगवान के भजन के प्रति प्रेम हो तो पैर नहीं रुकते। आप बांध के रख दो बोली फिर भी पैर नाचेंगे, क्योंकि मन नाच रहा है, पैर को कैसे रोके। बोलो राधे 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 राधे। अच्छा है, बढ़िया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बातें नहीं, अब इधर सुनिए आप। पंचम स्कंद की कथाएं और बहुत प्यारी प्यारी कथाएं सुनाते हुए जिस समय वृत्रासुर चरित्र सुनाया गया कि वृत्रासुर का वध भगवान नारायण ने किया, उस समय वृत्रासुर के वध के समय परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, बातें नहीं हो चश्मा वाली मैया, बड़े दिनों में मिली देखे सखियां, बहुत सारी बातें इकट्ठी हुई। हाँ बगुल सर, ये बहुत बड़ी जीत है कि 3 घंटे तक 4 घंटे तक माताओं को हम लोग चुप रख करके बिठा देते हैं। हाँ 3 घंटे तक इतना वो जमा हो जाता है अंदर, फिर के घर जाते ही सब बोलने की इच्छा करती होगी कि नहीं, ठीक 3 घंटे से चुप बैठे हम। एक बार क्या हुआ, एक कमरे में 3 माताओं को बंद कर दिया, 3 दिन तक बंद रखा, न पानी दिया, न भोजन करवाया, न पूछा कि कैसे हो क्या हो। 3 दिन 3 रात तक बंद रही 3 माताएं। और तीसरे दिन शाम को जब दरवाज़ा खोला, वो घर उस कमरे में से बाहर निकली और जाने लगी, तो विचार करो वो क्या कह रही होगी, गुस्से में होगी कि नहीं। 3 दिन तक पानी का नहीं पूछा, 3 दिन तक भोजन का नहीं पूछा, आया होगा ना गुस्सा। आपको कोई 3 दिन बंद कर दे तो गुस्सा आता है कि नहीं। लेकिन उन 3 माताओं ने 3 दिन बाद उनको छोड़ा गया तो क्या कहने लगी आपस में, वह ठीक है बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। मतलब बातें बाकी रह गई, 3 दिन और 3 रात हो गए फिर भी बातें बाकी रह गई। बोले बाकी की बातें हम, धन्य हो आप। आवाजी एक बार किसी ने एक महात्मा से पूछा कि 3 घंटे आप लोगों को ऐसे बिठा कर रखते हो, भारत का पूरा सृष्टि वो क्या बोलते हैं सर्कल बिगड़ जाता है। 3 घंटे में लोग कितना काम कर सकते हैं, भारत कितना आगे बढ़ सकता है। अभी कहीं जापान का एक वीडियो आया था, एक खबर छपी थी कि वहाँ के 3 लोगों ने पूरे देश से क्षमा मांगी। क्यों मांगी, बोले कि हम 1 साल में 6 मिनट लेट हो गए काम करने में, मतलब दफ्तर पहुंचने में 1 साल में केवल 6 मिनट लेट हुए। उसमें उन्होंने पूरे देश से क्षमा मांगी कि एक कर्मचारी देरी से पहुंचता है तो उस कर्मचारी का ही नहीं, ऑफिस का ही नहीं, पूरे देश का नुकसान होता है। अच्छा लगा। ऐसे ही किसी ने पूछा कि भारत में महात्माओं से कि आप लोग कैद करके बैठे रहते हो 3 घंटे तक, इसमें लोग कम से कम काम करेंगे तो भारत कितना आगे बढ़ेगा। तो उन महात्मा ने कहा कि देखो इससे बड़ा फायदा हम कर देते हैं। क्या, बोले 3 घंटे तक जितनी माताएं बैठी रहती, जितने पुरुष बैठे रहते हैं, जितने भी लोग बैठे रहते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि 3 घंटे तक कोई शराब नहीं पीता, कोई पुरुष शराब नहीं पीता। तो एक तो उसको 3 घंटे व्यसन से छोड़ा, 3 घंटे तक कोई गुटखा नहीं खाता। अब वो पीछे लास्ट में बैठे बैठे मुंह छुपा करके नीचे मुंडी करके खा ले तो हमें नहीं मालूम। हाँ बाकी जहाँ तक हमें लगता है 3 घंटे अगर कोई इस कथा सुनने बैठा है तो गुटखा नहीं खाएगा। 3 घंटे तक कोई किसी से गाली गलौच नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता। ये माताएं 3 घंटे तक किसी से झगड़ा नहीं करती। 3 घंटे पहले करती हो बाद में करती हो अलग बात, पर इन 3 घंटे में झगड़ा बंद, दारू बंद, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सब बंद। ये व्यसन से 3 घंटे बचा कर रखना, क्या इस कथा का ये कथा की कम बड़ी सफलता है? 3 घंटे तक आप सारे विकारों को छोड़ करके ठाकुर जी के बनकर बैठते हो कि हे नाथ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, एक और, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। 3 घंटे तक हम भगवान के बनकर रहते हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है। वृत्रासुर का वध हुआ तो पूछा कि क्या भगवान केवल राक्षसों को मारते हैं, कभी राक्षसों पर कृपा नहीं करते? तब कहा कि एक हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस
हिरण्याक्ष का जब वध हुआ तो उसने तपस्या करी, और इतनी कठोर तपस्या करी, ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी, ऊपर की ओर निगाह करके पैर के अंगूठे के नाखून के ऊपर खड़ा रहा और तपस्या करी। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो वरदानों की जड़ी लगा दी कि महाराज अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से कर दें। ठीक है महाराज, फिर मैं वरदान मांगता हूं कि न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न 12 महीनों में किसी महीने में मरूं, न आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, कितने वरदान मांगेगा। ठीक है, तूने साधना अच्छी करी है इसलिए दिया। अब हिरण्यकश्यपु घर आया और साधना के बल पर ऐसा ताकतवर हो गया था कि लोगों को डराने लगा, धमकाने लगा, अधर्म का प्रचार करने लगा। सत्ता जब अधर्मी के हाथ में जाती है ना तो पूरा देश बर्बाद हो जाता है, और सत्ता किसी धर्मात्मा के हाथ में चली जाती है तो धीरे धीरे पूरे देश में राम राज्य आ जाता है। बोलो राधे राधे। एक महिला, देखो स्वार्थी व्यक्ति भी साधना तो करता है, लेकिन भगवान के मंदिर भी जाता है, लेकिन स्वार्थी भक्त नहीं होता, स्वार्थी स्वार्थी होता है। एक महिला सांड को रोटी देती थी, ऐसा जो मोहल्ले में सबको मारता था, ऐसा सांड, और कोई मोहल्ले में उस सांड को घर में नहीं आने देता, वो महिला उसको रोज रोटी देती थी। एक दिन लोगों ने जाकर के उस महिला से कहा, देवी ये सांड पूरे गली में घूमता है, लोगों को मारता है, हड्डियां तोड़ देता है, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, डॉक्टर के वहां जमा करने पड़ते हैं, तुम क्यों इसको रोटी देती हो, मत दिया करो, क्या फायदा तुम्हें। तो महिला कहने लगी मैं धर्म करती हूँ। बोले इस धर्म के पीछे ऐसा क्या मतलब, क्या कारण है। बोले सांड को मैं इसलिए रोटी देती हूँ क्योंकि मेरे पति देवता जो है ना वो हड्डी के डॉक्टर हैं। नहीं समझ में आई, आ गई, ऐसे ऐसे मुंडी हिलाओ। बोले ये सांड, मैं रोटी खिलाती हूँ, ये जाकर हड्डियां तोड़ता है लोगों की, और वही जिनकी हड्डियां टूटती मेरे पति देवता के हॉस्पिटल में आके भर्ती होते हैं, लाखों का बिल मेरे पति देवता की जेब में आता है और बढ़िया काम काज चलता है, इसलिए मैं रोटी देती हूँ। बोलो राधे राधे। तो कई बार स्वार्थी भी साधना करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, पर उसका स्वार्थ है, वो भक्त नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करी पर ये भक्त नहीं, पर भगवान की भी क्या लीला हो। इसी हिरण्यकश्यपु के घर एक बालक का जन्म हुआ, चौथे नंबर पर, नाम है प्रहलाद। प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और चौथा प्रहलाद।